हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा अगली क्लास की 10th की केमिस्ट्री की। हम लोग पिछली क्लास में चार्ज तक पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? चार्ज हम लोगों के दो टाइप के थे। कौन कौन सा चार्ज? हम लोगों का दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बेसिस पे हम लोगों का दो तरह के आयंस आए। कौन कौन सा? कैटायंस और एनायंस। कैटायंस कैसे बना? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बना? कैटायन। कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और एनायंस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव का। समझ में आ रहा है? ठीक। तो आयंस की हम लोगों ने बात कर लिया था। आयंस की बात किया था दो टाइप का, कैटायन और क्या बात किया? एनायन। कैटायन की बात किया तो इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। यहां तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके। कैटायंस कैसे बनता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनायंस कैसे बनता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा आज वैलेंसी की। किसकी बात करेंगे? नहीं, पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो चलो देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो चलो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो बेटा हम लोगों ने शुरू में बात किया एटम के स्ट्रक्चर की। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने एटम का देखा। ये क्या था हम लोगों का बेटा? न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा? हम लोगों का सेल। हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर होता है। लेकिन रियल में पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग कहाँ रहते हो, तो कहोगे घर में रहते हैं। लेकिन रियल में घर में रहते हो? रियल में अगर देखा जाए उठा के, तो आपके घर में कई सारे रूम होंगे। आप एक टाइम में पर्टिकुलर रूम में ही रहते हो। ऐसा नहीं कि सारे रूम में फैल के एक ही साथ रहते हो। एक साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक रूम में पैर रहो, दूसरे रूम में दूसरा पैर हो, फिर एक रूम में हाथ हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर्टिकुलर टाइम में आप लोग एक पर्टिकुलर रूम में रहते हो। वैसे ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सेल में तो होता है, लेकिन सेल के अंदर बेटा क्या होता है? सबसेल। सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल के अंदर हम लोगों का रियल में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया? ऑर्बिटल अलग चीज है। सेल को आप लोगों ने सुना होगा 9th क्लास में, ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट अलग है, ये ऑर्बिटल अलग है। इतना समझ में आ गया? ऑर्बिटल होता क्या है? पूरे एटम का वह पार्ट या वह प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल। प्लेस एट विच, देख लो इसकी डिफिनेशन, प्लेस एट विच मैक्सिमम टेंडेंसी टू फाइंड आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिटल। उसे क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? चल अब उसके बाद बात करें हम लोग सबसेल की। तो सबसेल सुन ले, कितने टाइप का होता है बेटा? सबसेल बेटा हम लोगों का 4 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 4 टाइप का। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसपीडीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसपीडीएफ कहते हैं। जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हो उनको तो ठीक, जो नहीं पढ़े हो वो सुन लो आप लोग। सबसेल 4 टाइप के होंगे, एस, पी, डी और एफ। इतना समझ में आया? आप लोग 9th क्लास में पढ़े होगे 2, 8, 18 ऐसे करके पढ़े होगे। पहले सेल में 2 भरना है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 ऐसे करके पढ़ा होगा। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, क्योंकि इसी का आगे चल के रोल है। इसी का आगे चल के रोल है। आया समझ में? कोई दिक्कत? यानी हम लोग का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? सेल। सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल क्या होते हैं? पूरे एटम का वह प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी पाए जाने की, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे हाई होगी, उसे क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। सबसेल कितने टाइप का? 4, एसपीडीएफ। अब थोड़ा ऑर्बिटल के बारे में और सुन ले। अगर तुम लोगों से पूछा जाए ऑर्बिटल तुम लोगों का क्या है, तो तुम लोगों की टेंडेंसी सबसे अधिक पाई जाने की कहाँ है? या तो स्कूल है या घर है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो आप लोगों का घर है। रात में मैक्सिमम टाइम आप लोग कहाँ रहते हो? घर में रहते हो। इसलिए आप लोगों का ऑर्बिटल क्या है बेटा? आप लोगों का घर है। इतना समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? चल ये जल्दी से आप लोग नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सुनो, आगे की बात करते हैं बेटा। तो हम लोग बात कर लेते हैं सेल, और उसके अंदर लिख लेते हैं सबसेल। सेल और सबसेल, ठीक है? और सुन लो, सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एन से। तो अब सुनो आप लोग, किसी भी सेल में
जितना सेल का नंबर होगा उतना ही उसमें सब सेल होगा। इतना समझ में आ रहा है? किसी भी सेल में सेल का जो नंबर होगा उतना ही उसमें क्या होंगे, सब सेल। जैसे एग्जांपल दे, n इक्वल टू अगर बात करें 1 की, जिसमें बस बेटा एक सब सेल होगा s। n इक्वल टू अगर बात करें 2 की, जिसमें कितने सब सेल होंगे, 2। कौन कौन सा, s और p। n इक्वल टू अगर बात करें 3 का, तो इसमें कितने सब सेल होंगे बेटा, 3, s p d। ये हो गया बेटा s p d। n इक्वल टू अगर 4 की बात करें तो कितने सब सेल होंगे, 4, s p d f। ये कितना हो गया बेटा, s p d और f। n इक्वल टू अगर करें बात 5 की, तो इसमें होंगे 5, s p d f और g। लेकिन अभी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इतने एलिमेंट नहीं है कि जी की जरूरत पड़े, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखते, इसको हम लोग नहीं लिखते। इतना समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? तो सुन, अगर हम इसको न लिखे तो पता चलेगा कौन किस सेल का है, पता चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इसलिए हम लोग इसके आगे इसके सेल का नंबर लिख लेते हैं। ये तीसरे सेल का इसलिए 3 3 लिख लिया, ये चौथे सेल का इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 4 4 4। ये 5 है इसलिए 5 5 5। पूरा समझ में आ गया? चलो अब इसको डायगोनली हम लोग मिला लेते हैं। इसके पीछे ये आया, मिला दिया, इसके पीछे ये आया, मिला दिया, इसके पीछे ये आया, मिला दिया। अब क्या करते हैं, नीचे से लाइन ले जाकर ऊपर मिला देते हैं। इतना समझ में, ध्यान रखना, लाइन इधर से इधर मिलाना, इधर से इधर नहीं मिलाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब बेटा जैसे जैसे ये लाइन चलेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिलअप करना है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देख, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, फिर ऐसे गए, फिर 2s में, फिर किसमें, 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, 3d, 4p और 4s, 5s। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? और सुन लो, अगर हमारा s सब सेल आए तो इसमें s सब सेल में मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू कहां से है, ये 11th क्लास में जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इतना समझ में? अभी ये वैल्यू याद रखो। s में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2, p में 6, d में 10 और f में 14। इतना समझ में आया? तो देख, इतना भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो हम लोग कम को फिलअप कर लेंगे, यानी मैक्सिमम इतना भरना है, इससे कम होगा तो फिलअप कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा फिलअप नहीं करेंगे। पूरा समझ में आया? ये पूरा क्लियर हो गया? तो सुन, इसको जल्दी से आप लोग नोट करो, उसको अभी छोड़े रहना। हम लोग अब सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे। नोट हो गया? चल अब आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, तो सुनो आगे की कहानी। अब देखो, अब सपोज करो हमको सबसे पहला ले लेते हैं हम लोग कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। चलो, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो यहां से चलते हैं। पहला आया एस, तो बेटा कितना भर दिया, 2, क्योंकि एस में मैक्सिमम कितना भरना है, 2। किसी का भी एस हो कितना भरना है, 2। उसके बाद ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए, तो कितना भर दिया, 2। टोटल कितना फिलअप कर चुके इलेक्ट्रॉन, 4। 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो गया। बचा कितना, 6 था, 4 भर चुके तो 2 ही तो बचा ना। हम लोग कहां पहुंचे, पी के पास। पी में अब कितना भरना है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचा। 6 मैक्सिमम भर सकते हैं, उससे कम भी भर सकते हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने भरा, पहले में 1s2, फिर 2s2, 2p6। ये सीक्वेंस भी वैसे ही लिखना है जैसे आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हो। समझ में आ रहा? चल अब हम लोग बात करेंगे बेटा सोडियम 11 की। अब बताए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करना है, सोडियम का। तो देखो यहाँ पे हम लोग का बेटा आ गया 1s2, फिर दूसरा भरा 2s2, ये कितना हो गया 2p6। कितना भर चुके, 2 2 4 6 4 10 और एक बचा तो 11, टोटल 11 हो गया। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद क्या है 3s1। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब चलो अगर हम लोग बात करें बेटा 17 क्लोरीन का, किसका बात करें, 17 क्लोरीन का। तो चलो देख लेते हैं फिर से। पहला आया 1s2, दूसरा आया 2s2, तीसरा आया 2p6, 10 हो चुका। उसके बाद आया क्या बेटा 3s2, क्या आया 3s2, 12 हो चुका। बचा कितना, 5 ही तो बचा ना, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। इसमें हम लोगों ने कितना फिलअप किया, 5। तो यहाँ पे देखो आप लोग 1s2, दूसरा आया 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p5। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? अब चल हम लोग बात करते हैं 20 कैल्शियम का। किसकी बात करें, 20 कैल्शियम का।
तो यहाँ तक हम लोगों का कितना हो चुका बेटा 10 और 2 12 हो चुका। यहाँ पे फिलअप किया कितना 6, कितना हो गया 18, बचा कितना 2। तो आगे आके जाते हैं, s फिर से आ गया तो 2, तो हम लोग का कितना हो गया बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यही तो फिलअप किया ना। अब एक और देख ले बस, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का। अगर हम लोग आयरन Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है तो कितना है 26, यहाँ तक कितना हो गया 20, यहाँ तक कितना हो गया 20, कितना और फिलअप करना है 6। तो हम लोगों ने यहाँ से गए यहाँ पे डी में फिलअप किया 6। जैसे जैसे लाइन चल रही वैसे वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हैं। तो देख लो कितना हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत बेटा? तो चल देख, अगर हम लोग सेल वाइज जो तुम लोग सीखे हो तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, दूसरा सेल ये दोनों मिला के है ना, देख 2 और 2 दूसरा मिला के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत? ऐसे ही यहाँ पे देख, पहले सेल में कितना 2, दूसरा सेल ये दोनों मिला के तो कितना हो गया बेटा 8, तीसरे सेल में कितना 1, यही तो करते हो ना सोडियम का 2 8 1 आया। क्लोरीन का देख, पहले में 2, दूसरे में कितना हो गया बेटा 8, तीसरे में कितना हुआ बेटा 7। कैल्शियम का देख, पहले में कितना हुआ 2, दूसरे में कितना हुआ 8, तीसरे में कितना हुआ बेटा फिर से 8, चौथे में कितना हुआ 2, यही तो करते हो ना 2 8 8 2। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देख आयरन का पहले में कितना 2, दूसरे में कितना 8, तीसरे की बात करें बेटा तो देख तीसरा ये है, तीसरा ये है, तीसरा ये है, ये तीनों की बात करें मिला के तो टोटल कितना बचा है 2 8 8 और 6 14, और चौथे में कितना हो गया बेटा 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 14 2। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत? आप लोग कर लोगे तो आप लोग करना, आप लोगों को करना है बेटा जिंक 30 का, Br 35 का, टिन 50 का, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक बार सीख लो, फिर हम लोग बात करेंगे अब वैलेंसी की। किसकी बात करेंगे बेटा? वैलेंसी की। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो, जल्दी से पास करो और नोट करो। चलो अभी तक हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखा। चल अब हम लोग बात करेंगे वैलेंसी की। किसकी बात करेंगे बेटा? वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है? तो सिंपल सा, अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें तो सिंपल सा सुन, द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। कितनी टेंडेंसी बनती है किसी भी चीज की बॉन्ड बनाने की? बॉन्ड क्या होता है? किसी भी चीज को पकड़ना। मेरे और इसके बीच में बॉन्ड करें तो हम लोगों ने पकड़ा है ना एक दूसरे को फोर्स लगा के, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे दो चीजें आपस में कंबाइंड होती है उसे बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे दो चीजें आपस में बंधी उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड। हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस जानते रहो, नॉलेज बढ़ाओ। चल तो ये समझ में आ गया। तो टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। तो सिंपल सा सुन, अगर इस मार्कर को एक हाथ से पकड़ा तो वैलेंसी कितना? 1, दो हाथ से पकड़ा तो वैलेंसी कितना हुआ? 2, और दो हाथ और दो पैर लगा के पकड़ा तो कितना हुआ वैलेंसी? 4। इतना समझ में आया? यानी जितना टेंडेंसी बनता है बॉन्ड बनाने की उसी को क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। इतना क्लियर? ये जनरल लाइफ में। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के टर्म में वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी इक्वल टू होता है बेटा आउटर